दोस्तों हमारे देश में 1 दिसंबर 2022 को डिजिटल रुपये को लॉन्च किया है। मुझे पता है आप में से कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो हमारे देश में बहुत पहले से आ चुका है, कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो इसमें नया क्या है। तो दोस्तों मैं यूपीआई पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल रुपये की, जो कि यूपीआई पेमेंट से पूरी तरह से अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि डिजिटल रुपये क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या क्या है और ये यूपीआई से अलग कैसे है, और इससे रिलेटेड सभी पॉइंट हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये सब डिटेल्स में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो दोस्तों माय नेम इज सचिन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर डिजिटल रुपये है क्या। दोस्तों 100, 200, 500 के नोट का यूज़ हम लेन देन के लिए करते हैं, वैसे ही डिजिटल रुपये एक करेंसी का अपडेटेड वर्जन है जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अवेलेबल है। पूरे वर्ल्ड में 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जो अपने सीबीडीसीज पर काम कर रहे हैं। अभी सीबीडीसीज क्या है, इसे कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और दोस्तों ये डिजिटल रुपये, ई रुपये और सीबीडीसीज है, ये सब एक ही है। डिजिटल रुपये एक सॉवरेन बैंक करेंसी है, इसे आरबीआई इशू करता है और ये आरबीआई के बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी दिखाई देती है। जिस तरीके से आप ये नोट कहीं ले जाकर कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं, उसी तरीके से डिजिटल रुपये को ले जाकर भी आप पेमेंट कर सकते हो। और इस देश के सारे नागरिक, इंस्टीट्यूट एज वेल एज गवर्नमेंट इस नोट का यूज करके अपनी वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरह से नोट एक लीगल टेंडर है यानी कानूनी मुद्रा है, उसी तरीके से डिजिटल रुपये भी एक लीगल टेंडर है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल रुपये भी कैश की तरह फंजिबल है, यानी कि इसे एक्सचेंज किया जा सकता है। गवर्नमेंट डिजिटल रुपये को इसलिए लेकर आना चाहती है क्योंकि वो मनी प्रिंटिंग की कॉस्ट और ट्रांजेक्शन को वेरिफिकेशन करने की जो कॉस्ट आती है उसे कम करना चाहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि डिजिटल रुपये यूपीआई से अलग कैसे है। दोस्तों यूपीआई में दो बैंक अकाउंट जिनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बट डिजिटल रुपये में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि इसके रिकॉर्ड डायरेक्ट आरबीआई मेंटेन करता है। जैसे फिजिकल कैश, आपके पास में कितना कैश है आपके बैंक को पता नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके फ्रेंड ने आपको 500 रुपये दिए और वो आपने बैंक में जमा नहीं किए तो आपके बैंक को पता नहीं चलेगा कि आपके पास में वो पैसा है। बट यूपीआई का एक एक रुपये आपके बैंक को पता होता है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि डिजिटल रुपये यूपीआई को खत्म कर देगा। जैसे कि आज के डेट में हम यूपीआई भी रखते हैं और साथ में वॉलेट में कुछ पैसे भी रखते हैं फॉर सेकेंडरी पेमेंट, तो उसे डिजिटल रुपये से रिप्लेस किया जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि डिजिटल रुपये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस है तो ऑब्वियसली इसे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर करके देखना चाहिए। तो चलिए हम इसे बिटकॉइन से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है। डिसेंट्रलाइज मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी बैंक बिटकॉइन को कंट्रोल नहीं करता है और कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता है। इसको डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल करती है, तो इसकी वैल्यू काफ़ी ऊपर नीचे जाती रहती है। जैसे स्टॉक मार्केट की वैल्यू काफ़ी ऊपर नीचे जाती रहती है। साथ में अगर इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट इसको डिजिटल एसेट मानती है। और डिजिटल रुपये की बात की जाए तो ये एक सेंट्रलाइज करेंसी है, यानी कि इसको आरबीआई कंट्रोल करता है और इसकी वैल्यू भी ऊपर नीचे नहीं जाती है। जैसे हमारी फिजिकल कैश की वैल्यू स्टेबल होती है वैसे ही डिजिटल रुपये की भी होती है। और दोस्तों बिटकॉइन एक लीगल टेंडर नहीं है, मतलब आप इंडिया में बिटकॉइन देकर कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हो, कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल रुपये एक लीगल टेंडर है, तो आप इससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो और लेन देन भी कर सकते हो। एंड बिटकॉइन के टैक्सेशन की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो गेन होते हैं उस पर टैक्सेशन काफ़ी हाई होता है, बट डिजिटल रुपये में कोई भी टैक्सेशन नहीं है। बिटकॉइन की वोलेटिलिटी बहुत हाई है, यानी कि इसकी वैल्यू ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसकी लिक्विडिटी काफ़ी कम होती है। और अगर हम वही डिजिटल रुपये की बात करें तो इसकी वोलेटिलिटी बहुत ही लो है क्योंकि इसकी वैल्यू फिजिकल कैश के बराबर ही है। और दोस्तों इसकी लिक्विडिटी बहुत हाई है, आप अपने डिजिटल वॉलेट से बैंक में कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। अभी डिजिटल रुपये दिखता कैसा है, वैसे जो डिजिटल रुपये के कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो आरबीआई के किसी सर्वर में कोड का पीस हो सकता है, लेकिन जस्ट फैमिलियरिटी के लिए आरबीआई ने डिजिटल रुपये की पिक्चर्स इशू किए हैं। डिजिटल रुपये में 50 पैसे और 1 रुपये का कॉइन है और 2 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के नोट है। जिस तरह से फिजिकल नोट पर आरबीआई लिखा हुआ और गवर्नर के सिग्नेचर मिलेंगे, उसी तरह से डिजिटल रुपये में भी लिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों ही नोटों पर ये लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अभी जो पेपर करेंसी इसे हम नोट कहते हैं और ये जो डिजिटल करेंसी है इसे हम टोकन कहते हैं, मतलब 500 रुपये का नोट 500 रुपये का टोकन। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि डिजिटल रुपये के बेनिफिट्स क्या क्या है। इसका सबसे पहला बेनिफिट्स है रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब हमें जो नोट या फिर कॉइन यूज करते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में आरबीआई को बहुत बड़े अमाउंट को खर्च करने की जरूरत पड़ती है, बट डिजिटल रुपये में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड है मेंटेन करने के लिए भी बहुत इजी होते हैं क्योंकि आपके पास में जो नोट है वो फट या फिर गल सकते हैं और कॉइन के साथ में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट डिजिटल रुपये में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थर्ड है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी एक कॉस्ट होती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, बट डिजिटल रुपये में ये कॉस्ट ना के बराबर होती है। और देश में अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं, इवन जनधन अकाउंट होने के बाद में, जिनके पास में एक भी बैंक अकाउंट नहीं है। डिजिटल रुपये के थ्रू उन्हें मेन बैंकिंग इकोसिस्टम में लाया जा सकेगा, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे अकाउंट ना होने के बाद भी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।